हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, है ना। तो इसके पहले क्लास में मैंने बताया था कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है और उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, आज हम क्या देखेंगे कि जब भी कोई भी करंट कैरिंग लूप से क्या होगा, लूप के थ्रू फ्लक्स चेंज होगा तो क्या होगा। देखो, हमने क्या पढ़ा था मैग्नेटिक इफेक्ट में, हमने क्या पढ़ा था कि कोई भी करंट कैरिंग कॉइल है या करंट कैरिंग वायर है, आई मीन हम करंट से क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। यही हमने पढ़ा था। क्या पढ़ा था? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में क्या कि यदि कोई भी करंट है तो आइदर क्या होगा, करंट कैरिंग जो वायर होगा वो क्या होगा, कॉइल के फॉर्म में होगा और क्या होगा, स्ट्रेट होगा। तो आई मीन सर्कुलर फॉर्म में होगा और क्या होगा, स्ट्रेट होगा। तो अपने सराउंडिंग में क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। क्या ये पॉसिबल है कि हम मैग्नेटिक फील्ड के हेल्प से क्या करें, करंट को प्रोड्यूस कर सके? क्या इसका रिवर्स पॉसिबल है क्या? आई मीन इफ द करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, इज इट पॉसिबल द मैग्नेटिक फील्ड कॉजेस द करंट अपीयर इन द वायर और लूप? क्या ये पॉसिबल है क्या? तो ऑफकोर्स पॉसिबल है। एक माइकल फैराडे एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने ये बताया कि किसी भी करंट कैरिंग लूप के थ्रू यदि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो उसमें क्या होता है, करंट प्रोड्यूस्ड होता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। आई मीन द प्रोसेस इन विच द current is being generated with the help of change in magnetic flux through the loop is called electromagnetic induction। और जो करंट इंड्यूस्ड होता है या ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलते हैं। तो फैराडे, माइकल फैराडेज ने क्या किया, कुछ एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने। अब एक्सपेरिमेंट क्या किया, तो उन्होंने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में बता रहा हूं आपको कि उन्होंने क्या किया। तो एक्सपेरिमेंट हम क्या लिखेंगे यहां, एक्सपेरिमेंट फर्स्ट। इसमें उन्होंने क्या किया कि दो करंट कैरिंग कॉइल लिया और एक्सियली आई मीन कोएक्सियली क्या किया, रख दिया किसी डिस्टेंस पे से। देखो यहां क्या है, एक करंट कैरिंग आई मीन एक कॉइल है ना, यहां, ठीक है। और इस कॉइल में ऑफ कोर्स करंट फ्लो कराने के लिए ईएमएफ और इसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस आर। ठीक है, एक कॉइल ए हुआ, इसका हम नाम दे देते हैं कॉइल 1। एक दूसरा कोएक्सियली कॉइल आई मीन कोएक्सियल है ना, एक इसका नाम क्या है, कॉइल 2। और इसमें उन्होंने क्या किया कि गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट कर दिया। क्या किया, इसमें उन्होंने गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया। ठीक है, क्या किया, गैल्वेनोमीटर। अब देखो क्या होगा कि अब यहां से क्या होगा, करंट। अब रेजिस्टेंस का काम क्या है, ये एरो क्या इंडिकेट करता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो ये वेरिएबल रेजिस्टेंस के हेल्प से हम क्या करेंगे, इस कॉइल में आई मीन कॉइल 1 में उन्होंने क्या किया, करंट को चेंज किया। यही क्या होगा, देखो इसमें करंट का डायरेक्शन शायद क्या होगा, ऐसे होगा। ठीक है, तो पहले आई मीन ऐसे करंट का डायरेक्शन हो गया। अब जब करंट का डायरेक्शन देखो, एक कॉइल कैसे है, ऐसे है और करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होगा, ऐसे होगा। तो जब इसमें क्या किया, अब इसमें करंट क्या हो रहा है, आई क्या हो रहा है, यहां इस केस में आई क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ऑफ कोर्स इसके द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा कुछ ऐसे होगा। देखो उन्होंने क्या किया, कुछ ऐसे। यही क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट नहीं करेगा एक दूसरे को, तो इसको थोड़ा ऐसे आप ड्रॉ कर दो। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो गया। क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उन्होंने। तो उन्होंने क्या देखा कि जब इसमें यहां क्या हो रहा है, आई यहां क्या हो रहा है, आई इंक्रीजेस विथ क्या होगा, विथ टाइम। देखो इसमें क्या होगा, आई इंक्रीज होगा टाइम के साथ, तो इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स आई मीन इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्या होंगे, इस लूप में क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। तो उन्होंने बताया कि जब इसमें इस कॉइल 1 में करंट चेंज किया जा रहा है, चेंज का मतलब क्या हुआ, आइदर इंक्रीज किया जा रहा है, अभी इसमें इंक्रीज किया जा रहा है, तो देयर इज ए डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर।
अब आपको भी मालूम है कि मैंने गैल्वेनोमीटर पढ़ाया था, तो जब गैल्वेनोमीटर में क्या होता है, डिफ्लेक्शन होता है, तो ये शो करता है कि क्या है, करंट क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। तो उन्होंने पहले क्या किया, इस फिगर में उन्होंने क्या किया कि करंट क्या किया, इंक्रीज कराया। तो उन्होंने देखा इस गैल्वेनोमीटर में क्या हो रहा है, डिफ्लेक्शन हो रहा है, और इसमें करंट क्या हो रहा है, प्रोड्यूस्ड होता है। क्या हो रहा है, करंट प्रोड्यूस्ड हो रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं, आई डैश, दिस करंट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट। इसी को हम क्या बोलते हैं, ये क्या होगा, आई डैश, और इसको क्या बोलेंगे हम, इंड्यूस्ड करंट। अभी इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। ये कब होगा, जब ये क्या हो रहा है, करंट इंक्रीज हो रहा है। देखो यहां क्या किया जा रहा है, इंक्रीज किया जा रहा है। दूसरे फिगर में तो करंट इज इंक्रीजेस, देन देयर इज डिफ्लेक्शन इन द क्या होगा, गैल्वेनोमीटर। अब देखो करंट इंक्रीज होने से हो क्या रहा है यार, जब इसमें आप करंट इंक्रीज कराओगे तो आपको ये मालूम है एक कॉइल क्या होगा, कुछ डिस्टेंस पे होगा यार, तो इसके द्वारा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, करंट। तो जैसे आप क्या करोगे, करंट क्या करोगे, इंक्रीज कराओगे, तो इसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, क्या होगा, फ्लक्स क्या हो रहा है, यहां चेंज हो रहा है। ठीक है। दूसरा उन्होंने एक दूसरा एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने, देखो कि यहां उन्होंने अगेन क्या किया, अगेन एक बैटरी, एक कॉइल 1 है, कॉइल 1, ये अगेन रेजिस्टेंस R है, ठीक है, रियोस्टेट, और इसको RH लिख लेना, है ना, RH स्टैंड फॉर वेरिएबल रेजिस्टेंस, ठीक है। यहां EMF है बैटरी का। अब अगेन यहां से करंट क्या हो रहा है, इसमें फ्लो हो रहा है। यहां उन्होंने एक सेकंड कॉइल लिया, कोएक्सियल, और इसमें उन्होंने अगेन गैल्वेनोमीटर क्या किया, कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब इसमें जो आई फ्लो हो रहा है, क्या हो रहा है, आई फ्लो हो रहा है, इसमें जो आई हो रहा है। अब यहां क्या हो रहा है, इस फिगर में, फिगर बी में क्या हो रहा है, फिगर बी में आई डिक्रीजेस विथ क्या हो रहा है, विथ टाइम, ठीक है। क्या हो रहा है, आई डिक्रीजेज विथ। तो जब उन्होंने देखा कि इसमें जब हम अगेन क्या कर रहे हैं, यहां हमने क्या किया था, इस कॉइल 1 में करंट उन्होंने इंक्रीज कराया, तो देखा कि डिफ्लेक्शन हो रहा है। इस केस में करंट डिक्रीज होने के बाद भी क्या हो रहा है, देयर इज ए डिफ्लेक्शन इन द क्या होगा, गैल्वेनोमीटर। तो उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने ये देखा कि क्या होगा, उन्होंने ये देखा, सॉरी यहां क्या होगा, ये डायरेक्शन हमने गलत ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ऐसे डायरेक्शन होगा, ठीक है, जब इंक्रीज करेगा तो ये बाद में बताऊंगा डायरेक्शन, ये इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन। तो उन्होंने देखा कि क्या होगा, कि अभी यहां क्या हो रहा है, करंट डिक्रीज हो रहा है, तो यहां जो डायरेक्शन होगा क्या हो जाएगा, यहां क्या हो रहा है, करंट इंक्रीज, ठीक है। तो यहां उन्होंने एक, अब देखो इस केस में क्या होगा, करंट का जो डायरेक्शन, इंड्यूस्ड करंट का जो डायरेक्शन उन्होंने देखा वो ऐसे था, आई डैश, ठीक है। तो यहां अगेन देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो रहा है, आप देखो इस केस में आप देखोगे, है ना, तो इसके थ्रू, आई मीन कॉइल 2 के थ्रू, कॉइल 2, तो कॉइल के इसको हम लिख दें फाई 2, तो फाई 2 इज इक्वल टू क्या होगा, बी इंटू क्या हो जाएगा, इसका एरिया क्या है, ए कांस्टेंट है, क्या होगा, ए एरिया कांस्टेंट है, तो हम बोल सकते हैं कि फाई 2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, बी, और हम बोल सकते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, आई, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि जब इसमें करंट डिक्रीज कराओगे तो इसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। और जब क्या हो रहा है, देखो यहां मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, यहां आप लिखोगे तो अगेन क्या लिख सकते हो कि फाई 2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। इस केस में क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू क्या होगा, कॉइल क्या हो रहा है, 2 इंक्रीज हो रहा है। इस केस में क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू क्या हो रहा है, कॉइल 2 क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो भी क्या हो रहा है, यहां भी क्या हो रहा है, गैल्वेनोमीटर में क्या हो रहा है, डिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है। अब थर्ड उन्होंने केस लिया, एक्सपेरिमेंट फर्स्ट है, इसमें देखो दोनों कॉइल को क्या किया गया है, स्टेशनरी रखा गया है, मूव नहीं कराया जा रहा है, ठीक है। तो यहां आप देखोगे तो उन्होंने एक थर्ड एक्सपेरिमेंट किया, और आई मीन थर्ड में मैं इसी में सेकंड थर्ड जो केस लिया उन्होंने कि क्या किया
कि करंट यहां कांस्टेंट कर दिया, ठीक है, यहां क्या किया, करंट जो है वो क्या किया, कांस्टेंट कर दिया, ठीक है। इसमें करंट जो है वो क्या हो गया, आई जो है वो क्या है, कांस्टेंट। तो यहां देखोगे इस केस में फाई जो होगा इक्वल टू के थ्रू, आई मीन फाई टू जो होगा वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो उन्होंने देखा कि यहां जो है क्या हो रहा है, यहां इस केस में गैल्वेनोमीटर के थ्रू नो डिफ्लेक्शन। तो यहां क्या हो रहा है, देयर इज ए डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। क्या हो रहा है, यहां मैं अलग लिख देता हूं। तो यहां देखो क्या है, जब करंट यहां क्या है, आई कांस्टेंट हो गया, यहां आई क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो यहां जब आई कांस्टेंट हो गया तो नो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर और इंड्यूस्ड करंट आई डैश जो है क्या है, जीरो है। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में उन्होंने ये देखा कि जब भी क्या हो रहा है, किसी भी कॉइल के थ्रू क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। देखो यहां क्या हो गया, फाई टू क्या है, फ्लक्स थ्रू कॉइल टू क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो यहां इंड्यूस्ड करंट क्या हो गया, जीरो हो गया, आई मीन देयर इज नो डिफ्लेक्शन। यहां क्या हो रहा है कि फ्लक्स थ्रू कॉइल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो देयर इज ए डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। यहां क्या हो रहा है, फ्लक्स थ्रू द कॉइल टू इंक्रीज हो रहा है, तो देयर इज ए डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये मालूम चल रहा है कि जब भी किसी भी कॉइल के थ्रू क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, किसी भी करंट कैरिंग लूप के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, तो उसमें क्या होगा, करंट अपीयर होगा, और उसी करंट को हम क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं, ठीक है। तो हम यहां से लिख सकते हैं कि ये बात समझ में आई कि फर्स्ट केस में क्या है, करंट इंक्रीज हो रहा है, सेकंड केस में कॉइल फर्स्ट में करंट डिक्रीज हो रहा है, और थर्ड में क्या है, कॉइल फर्स्ट में क्या है, करंट क्या है, कांस्टेंट है, यहां मैंने कांस्टेंट लिख दिया। तो इस केस में क्या हो रहा है कि फ्लक्स जो है कांस्टेंट है, और फ्लक्स कांस्टेंट है, तो इसमें क्या है, डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। तो इसे मालूम चल रहा है कि क्या हो रहा है कि व्हेन, मैं लिख रहा हूं फिगर ए एंड फिगर बी, फ्रॉम, हम लिख सकते हैं कि फ्रॉम फिगर ए एंड बी it become clear that when flux through when magnetic flux through coil 2 changes, then क्या होगा, then there is a क्या होगा, deflection in the क्या होगा, in the galvanometer। ये ध्यान देना है, ठीक है। फ्रॉम फिगर एंड फर्स्ट से या इलिस्ट्रेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ए एंड बी से ये मालूम चल रहा है कि जब क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू कॉइल से क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो क्या हो रहा है, उस गैल्वेनोमीटर में क्या हो रहा है, डिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है। दैट इज क्या होगा, दैट इज देयर इज ए करंट इन द क्या होगा, इन द कॉइल 2, ठीक है। फ्रॉम थर्ड से ये मालूम चल रहा है कि क्या हो, ये फिगर सी में क्या है कि फिगर सी से ये मालूम चल रहा है, फिगर सी देखो यहां ए ईएमएफ है और ये आर है, कांस्टेंट हो गया, ठीक है। तो फिगर सी से मालूम चल रहा है, सिंस इन फिगर सी, अगला पॉइंट क्या लिखोगे, सिंस in figure C magnetic flux through coil 2 is constant, hence there is no deflection
देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन द, क्या होगा, इन द गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट से ये मालूम चल रहा है, अभी देखो हमने क्या किया है, दोनों कॉइल को क्या रखा है, स्टेशनरी रखा है। तो इस एक्सपेरिमेंट से, आई मीन फर्स्ट एक्सपेरिमेंट से ये मालूम चल रहा है कि जब क्या होगा, किसी भी कॉइल के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब क्या होगा, फील्ड लाइन चेंज होगा, तभी क्या होगा, उसमें करंट क्या होगा, इंड्यूस्ड होगा। ठीक है, क्या होगा, करंट इंड्यूस्ड होगा और गैल्वेनोमीटर में क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, इसके बाद फैराडेज ने सेकंड एक्सपेरिमेंट भी किया। क्या किया उन्होंने, सेकंड एक्सपेरिमेंट किया। सेकंड एक्सपेरिमेंट में क्या रखा उन्होंने कि कॉइल को क्या किया, मूव कराया, है ना, क्या कॉइल को हम क्या करेंगे, मूव कराएंगे। ठीक है, अब देखो तो एक्सपेरिमेंट सेकंड, एक्सपेरिमेंट सेकंड में जैसे देखो क्या है, यहां हम क्या कर रहे हैं, एक सिंपल बार मैग्नेट कंसीडर कर ले रहे हैं। देखो ध्यान से, यहां भी हम 3 केसेस देखेंगे। देखो ये क्या है, कॉइल है। ठीक है, इसमें जब भी अपने को क्या करना है, करंट को मेजर करना है, तो हम क्या यूज करते हैं, गैल्वेनोमीटर। ठीक है, यही क्या है, एक्सिस है, एक्सिस शब्द क्या है, कॉइल, दिस इज एक्सिस ऑफ द कॉइल। ठीक है, अब यहां देखो, यहां ये बार मैग्नेट है, क्या है, बार मैग्नेट, इसका नॉर्थ पोल इधर है और इधर क्या है, साउथ पोल है। ठीक है, दिस इज क्या है, बार मैग्नेट, और ये बार मैग्नेट को इधर इस डायरेक्शन में हम v वेलोसिटी से क्या कर रहे हैं, मूव करा रहे हैं। तो यहां देखोगे कि जब v वेलोसिटी से मूव करेगा, है ना, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, देखो तो ऐसे ही होगा ना यार, ऐसे। तो यहां क्या है, कॉइल क्या है, कॉइल इज स्टेशनरी। ठीक है, एंड इस केस में क्या है, बार मैग्नेट, बार मैग्नेट इज मूविंग टुवर्ड्स द, क्या होगा, कॉइल। तो वेन क्या होगा, बार मैग्नेट्स, देखो ध्यान से, यहां क्या हो रहा है, बार मैग्नेट की तरफ क्या है, कॉइल को हमने क्या कर लिया, उन्होंने क्या किया, कॉइल को स्टेशनरी किया था, और बार मैग्नेट को क्या कर रहे हैं, कॉइल की तरफ क्या किया, उन्होंने मूव कराया। तो जब कॉइल की तरफ मूव कराया, तो इसके थ्रू, कॉइल के थ्रू अगेन फ्लक्स जो होगा, क्या होगा, देखो अब यहां क्या होगा, फ्लक्स अगेन चेंज हो रहा है। क्यों, क्योंकि फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, फाई इज इक्वल टू क्या होगा, फाई इज, आई मीन फाई थ्रू द कॉइल, कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, बी, क्योंकि एरिया इसका फिक्स हो गया। और हम बोल सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, x⁻3। ये आपको मालूम है ना, बार मैग्नेट के लिए होता है ना, एक्सिस, x क्या है, डिस्टेंस है, ऐसे बोल सकते हो, x डिस्टेंस है। तो अगेन क्या हो रहा है, जब x कम हो रहा है तो फ्लक्स क्या हो रहा है, यहां बढ़ रहा है। समझ में आई बात, फ्लक्स क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो यहां भी क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है, इंक्रीजेस थ्रू कॉइल। क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीजेस थ्रू कॉइल। ठीक है, दूसरे एक्सपेरिमेंट में, दूसरे फिगर में देखो, यहां क्या है कि ये कॉइल, अगेन इसमें क्या है, गैल्वेनोमीटर। अब देखो, जो यहां करंट जो सेंस किया गया, वो करंट ऐसे सेंस किया गया, उसका डायरेक्शन कुछ ऐसे होगा। अगेन इसमें आई डैश क्या है, इंड्यूस्ड करंट, इसको हम क्या बोलेंगे, इंड्यूस्ड करंट। ये डायरेक्शन हम बाद में देखेंगे, लेकिन अभी आप समझ लो कि ठीक है। अगेन दिस इज एक्सिस। अब यहां भी हमने क्या किया, नॉर्थ पोल कंसीडर कर लिया और ये साउथ पोल, है ना। अब मैग्नेट को क्या है, यहां क्या हमने किया था, फर्स्ट फिगर ए में क्या है कि बार मैग्नेट इज मूविंग टुवर्ड्स द कॉइल विथ कांस्टेंट वेलोसिटी v, और यहां क्या है, बार मैग्नेट इज मूविंग अवे फ्रॉम द कॉइल, है ना। यहां भी कॉइल क्या है, स्टेशनरी है। ठीक है,
तो अगेन देखो ये क्या होगा, फील्ड लाइंस कुछ ऐसे आप देखोगे तो यहां क्या होगा, जब ये v वेलोसिटी से क्या होगा, बार मैग्नेट इज क्या होगा, मूविंग अवे फ्रॉम क्वाइल। केवल फ्लक्स देखना है, ठीक है, क्वाइल है ना। तो यहां भी क्या हो रहा है कि जब क्या होगा, बार मैग्नेट क्वाइल से अवे मूव कर रहा है, तो इस केस में जो देखो, इस केस में दोनों केस में जो डिफ्लेक्शन होगा वो क्या होगा, अलग अलग होगा गैल्वेनोमीटर में, ठीक है। यहां कुछ ऐसे करंट हो रहा है। तो यहां भी क्या हो रहा है कि आइदर देखो, इस केस में क्या है, आइदर बार मैग्नेट इज मूविंग विथ रिस्पेक्ट टू क्वाइल, क्या होगा, बार मैग्नेट इज मूविंग विथ रिस्पेक्ट टू क्वाइल आइदर टुवर्ड्स द क्वाइल और अवे फ्रॉम द क्वाइल, देयर इज ए डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। लेकिन जो डिफ्लेक्शन बोथ केस में होगा वो क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। समझ में आया ना, क्या होगा, देखो इसमें इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन कुछ इधर से आप देखोगे तो क्या होगा, क्लॉकवाइज दिखेगा, इसमें इधर से देखोगे तो क्या होगा, इधर से एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा, ठीक है। तो दोनों केस में जो इंड्यूस्ड करंट का जो डायरेक्शन है वो क्या है, अलग अलग है। ये क्या हुआ, इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, दिस इज फिगर बी। अब हम थर्ड फिगर एक देख रहे हैं, ठीक है। देखो यहां हमने क्या किया, क्वाइल को इस केस में और इस केस में क्या किया, स्टेशन। अब हम क्या करेंगे, इस फिगर में क्या करेंगे, बार मैग्नेट और क्वाइल दोनों को मूव कराएंगे, ठीक है। तो देखो यहां क्या होगा कि एक है क्वाइल है, अगेन यहां गैल्वेनोमीटर, ठीक है, यही एक्सिस। अब ये क्वाइल जो है वो क्या है, इधर ई भी क्या है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और बार मैग्नेट भी है, वो भी क्या है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ये नॉर्थ पोल और ये क्या हो गया, साउथ पोल, ठीक है। बार मैग्नेट इज ऑल्सो मूविंग टुवर्ड्स द क्वाइल विथ वेलोसिटी v, ठीक है। ये क्या है, क्वाइल है, ये बार मैग्नेट। तो यहां जो क्या होगा, नो डिफ्लेक्शन, आई मीन नो डिफ्लेक्शन, देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन द क्या होगा, इन द गैल्वेनोमीटर। ये यहां क्या हो रहा है कि गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। क्या होगा, यहां गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है, देयर इज नो डिफ्लेक्शन। इस केस में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, आपको मालूम है ऐसा क्यों नहीं, देखो यहां फ्लक्स क्या हो रहा है, टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है। इस केस में आप देखोगे तो फ्लक्स जो है फाई थ्रू क्वाइल क्या होगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, एक्स क्यूब, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब। इस केस में क्या है, एक्स बढ़ रहा है, इस केस में मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इस केस में क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। लेकिन यहां देखोगे तो हम बोल सकते हैं कि फाई क्वाइल इज क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, एक्स क्यूब, इज इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट, सॉरी डायरेक्टली नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब। यहां क्या हो रहा है, क्यों, क्योंकि एक्स जो है, देखो जिस वेलोसिटी से क्वाइल मूव कर रहा है, यहां क्या हो रहा है, उसी वेलोसिटी से बार मैग्नेट मूव कर रहा है, और दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो हमेशा क्या होगा, बार मैग्नेट के रिस्पेक्ट में क्वाइल क्या होगा, स्टेशनरी मालूम पड़ेगा। या ये बात समझ में आई ना कि दोनों क्या है, सेम वेलोसिटी से सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या होगा, ऑलवेज क्या होंगे, क्वाइल और बार मैग्नेट क्या होगा, रेस्ट में रहेगा। आई मीन क्या हो रहा है, इस एक्सपेरिमेंट से ही मालूम चल रहा है कि इस केस में देखो सी में देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन क्या होगा, बार मैग्नेट एंड क्वाइल। तो जब भी क्या होगा, रिलेटिव मोशन नहीं होगा, है ना, ठीक है, जब भी क्या होगा, रिलेटिव मोशन बार मैग्नेट एंड क्वाइल के बीच नहीं होगा, उस केस में क्या होगा, गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। दिस मींस दैट कि क्या होगा, करंट इंड्यूस्ड इन द क्वाइल क्या होगा, जीरो होगा। क्यों, क्योंकि इस केस में क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द क्वाइल क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो यहां से भी ये मालूम चल रहा है कि यदि क्या हो रहा है, क्वाइल मूव कर रहा हो या बार मैग्नेट, दोनों क्वाइल को मूव करा दें, यदि और दोनों कॉइल सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, आई मीन दोनों के बीच क्या है, रिलेटिव मोशन नहीं होगा, तो उस सिचुएशन में भी क्या होगा, इंड्यूस्ड करंट जो होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। आई मीन डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर क्या होगा, जीरो होगा।
ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट 2 से मालूम चल रहा है कि व्हेन एवर देयर इज ए रिलेटिव मोशन, है ना, बिटवीन क्या होगा मैग्नेट एंड द कॉइल, देन ओनली देयर इज ए डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। दैट इज क्या होगा, जब गैल्वेनोमीटर और कॉइल के बीच क्या होगा, रिलेटिव मोशन होगा, तो कॉइल में क्या होगा, करंट क्या होगा, इंड्यूस्ड होगा। क्या होगा, कॉइल में करंट जो होगा वो क्या होगा, इंड्यूस्ड होगा। समझ में आई बात? तो हम यहां लिख सकते हैं कि फ्रॉम एक्सपेरिमेंट 2, हम यहां क्या लिख सकते हैं, इस केस में हम क्या लिख सकते हैं कि इफ फ्रॉम, हम लिख सकते हैं फ्रॉम फिगर, क्या होगा, फिगर ए एंड बी, इट बिकम क्लियर दैट कि when ever there is a relative motion, इसको क्या बोलते हैं, मोशनल ईएमएफ, आगे हम पढ़ेंगे, है ना। रिलेटिव मोशन बिटवीन क्या होगा, बिटवीन कॉइल एंड बार मैग्नेट, then there is a deflection in the galvanometer। ठीक है, दैट इज क्या होगा, करंट विल क्या होगा, विल appear in the क्या होगा, in the coil। this is called क्या होगा, this current is called induced current। ठीक है, फिगर सी से मालूम चल रहा है, फ्रॉम फिगर सी इट बिकम क्लियर दैट, क्या होगा, इट बिकम क्लियर दैट देयर इज नो, इफ there is no relative motion between coil and bar magnet, hence no deflection, hence there is no deflection in the galvanometer। समझ में आया ना। तो इस सेकंड एक्सपेरिमेंट से मालूम चला कि जब भी क्या होगा, रिलेटिव मोशन होगा, है ना, क्या होगा, बार मैग्नेट एंड कॉइल के बीच, तभी क्या हो सकता है, इंड्यूस्ड करंट अपीयर हो सकता है, या डिफ्लेक्शन क्या होगा, गैल्वेनोमीटर में होगा, अदरवाइज गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद बहुत सारे सिचुएशन भी है। तो इससे फैराडे ने क्या किया कि 2 एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने, और फिर उन्होंने क्या, एक स्टेटमेंट दिया कि जब भी क्या हो रहा है कि व्हेन एवर मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज लूप इच चेंजेस विथ टाइम, देन an EMF will appear in the loop। क्या होगा, जब भी किसी भी करंट कैरिंग कॉइल के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो क्या होगा, EMF लूप में क्या होगा, अपीयर होगा, है ना। उस EMF को हम क्या बोलते हैं,
इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उस ईएमएफ को? इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलते हैं। ठीक है, तो दोनों एक्सपेरिमेंट से ये मालूम चल रहा है कि जब भी किसी भी कॉइल के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तभी क्या होगा? ईएमएफ उस कॉइल में अपीयर होगा, आई मीन करंट क्या होगा? अपीयर होगा। ठीक है, तब हम फैराडेज लॉ का स्टेटमेंट लिखेंगे, आई मीन लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, whenever magnetic flux, whenever magnetic flux through the loop, through the closed loop changes with time, then there is a EMF, there is an EMF appear in the coil, ठीक है। According to this law, whenever magnetic flux through the closed loop changes with time, then there is an EMF appear in the coil. This EMF is called induced EMF। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलते हैं। एंड द ईएमएफ इंड्यूस्ड, द ईएमएफ अपीयर इज गिवन है। ये समझ में आया ना कि जब भी क्या होगा, किसी भी कॉइल के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो उस कॉइल में क्या होगा? ईएमएफ अपीयर होगा, एंड दैट ईएमएफ इज कॉल्ड इंड्यूस्ड ईएमएफ। एंड तो ये क्या लिखेंगे? इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू क्या होगा? ठीक है, और हम लिख सकते हैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल इज इक्वल टू क्या होगा? रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। हम क्या लिखेंगे? एंड क्या होगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ in the coil is given as, क्या होगा? देखो EMF, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस डी फाई डी अपॉन क्या होगा? डी टी। फाई क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, फाई है। तो निगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होगा? ईएमएफ अपीयर इन द कॉइल। ठीक है, ये याद रखना है कि ईएमएफ इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस डी फाई बी अपॉन डी टी। या शायद मैंने डी फाई एम लिखा था, तो आप फाई एम लिख लेना। फाई एम स्टैंड फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स, तो डी फाई रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इज निगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल इज इक्वल टू क्या होगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल। यहां माइनस साइन जो है वो क्या इंडिकेट करता है? डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल। ठीक है, तो फैराडे ने क्या बताया था कि व्हेन एवर देयर इज ए चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज लूप, देन क्या होगा?
then an EMF will appear in the loop which is given as minus d phi m upon dt, I mean negative of rate of change in magnetic flux. अब यदि मैं कंसीडर कर लूं, एक होता है फ्लक्स लिंकेज, तो मैं ये मान लूं कि नंबर ऑफ टर्न्स क्या होगा कि इफ, क्या होगा इफ, या हम लिख सकते हैं कि यहां लिख सकते हैं कि हियर, ये लिख लो पहले, हियर माइनस या माइनस हियर निगेटिव साइन गिव द, क्या होगा, गिव द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF इन द कॉइल. ठीक है, क्या होगा, इंड्यूस्ड EMF इन द कॉइल. ये समझ में आया. अब हम क्या लिखेंगे, इफ नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, क्या लिखेंगे, इफ, क्या होगा, इफ नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल इज, क्या है, कैपिटल N, देन EMF इज इक्वल टू, क्या होगा, माइनस एन डी फाई एम अपॉन, क्या होगा, dt. इसको हम क्या बोलते हैं, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं. ठीक है, तो EMF जो होगा क्या होगा, N क्या है, नंबर ऑफ टर्न, N क्या है, नंबर ऑफ टर्न, फाई क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, N क्या है, नंबर ऑफ टर्न, ऑफ द कॉइल. ठीक है, और दिस इज नथिंग बट द इंड्यूस्ड EMF. ठीक है, ये क्या होगा, इंड्यूस्ड EMF. अब देखो क्या होगा कि आपको किसी भी कॉइल में आपको क्या करना है, यदि EMF कैलकुलेट करना है तो पहले आप क्या करो, टोटल फ्लक्स लिखो. यदि फ्लक्स कांस्टेंट होगा तो देखो यहां से EMF क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. यदि कांस्टेंट नहीं होगा, आप देखो फ्लक्स यदि टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है तो EMF क्या होगा, निगेटिव होगा. यदि फ्लक्स टाइम के साथ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो EMF क्या होगा, EMF का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा. क्या होगा, EMF का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा. ठीक है, अब इसके बाद यदि फ्लक्स वर्सेस, देखो फ्लक्स वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ है कुछ, यहां से हम पॉइंट देख लेते हैं. यदि मैग्नेटिक फ्लक्स वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ है तो आपको स्लोप से क्या मिलेगा. ठीक है, देखो इफ यहां से तुम पॉइंट लिख सकते हो कि इफ मैग्नेटिक फ्लक्स वर्सेस टाइम ग्राफ इज गिवन, क्या होगा, इफ मैग्नेटिक फ्लक्स वर्सेस मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल वर्सेस टाइम ग्राफ इज, क्या होगा, गिवन, देन क्या होगा, देन स्लोप ऑफ, क्या होगा, देन स्लोप, निगेटिव ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट, क्या होगा, विल गिव, देन निगेटिव ऑफ स्लोप of tangent will give induced EMF, will give induced EMF in the, क्या होगा, in the. ठीक है, जैसे देखो यहां सिंपल तुम देख सकते हो.
यहां क्या है 5m और दिस इज टाइम। तो आपको मालूम है कि जिससे मान लो कि ऐसे दिया हुआ है, ऐसे कोई ग्राफ दिया हुआ, ठीक है। ये फाई क्या हो गया, देखो यहां फाई कॉइल के थ्रू क्या है, ये फाई मैक्स हो गया 5m, ठीक है। अब देखो यहां से यहां ये स्लोप क्या है, ये तो मालूम है ना, इसका स्लोप क्या होगा, स्लोप इज इक्वल टू क्या होगा, क्वांटिटी, ये बताया था, क्वांटिटी ऑन सिंपल वर्टिकल एक्सिस अपॉन क्या होगा, क्वांटिटी ऑन क्या होगा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस। यही होता है ना। तो यहां देखोगे तो स्लोप इज इक्वल टू क्या होगा, फ्लक्स, आई मीन 5m अपॉन क्या हो जाएगा, टाइम, और यहां से हम लिख सकते हैं माइनस EMF। यही होगा ना, यही मैंने वहां क्या है बताया आपको। तो देखो यहां से यहां स्लोप, देखो यहां से यहां क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, और क्या है, स्लोप पॉजिटिव है। तो इस केस में देखो ये क्या है, 5 वर्सेस क्या है तुमको टाइम ग्राफ क्या है दिया हुआ है, आई मीन तो यहां हम लिख सकते हैं 5। अब यहां EMF का ग्राफ तो देखो यहां से आप ड्रॉ कर सकते हो। तो यहां से फ्लक्स क्या हो जाएगा, देखो EMF क्या होगा, निगेटिव ऑफ स्लोप। तो ये क्या है, स्लोप ए वाला क्या है, ये θ1 मान लो, और ये क्या होगा, देखो ये देखो ये स्लोप होगा, ये θ2। तो इसका स्लोप क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव स्लोप, ठीक है, और इसका स्लोप क्या है, निगेटिव है, स्लोप निगेटिव, निगेटिव स्लोप। तो निगेटिव स्लोप होगा तो EMF क्या होगा, और स्लोप कांस्टेंट होगा तो EMF भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अब देख रहे हो स्लोप इक्वल टू निगेटिव ऑफ EMF, तो हम यहां से लिख सकते हैं EMF इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस स्लोप ऑफ लाइन और टेंजेंट, यही होगा ना, ठीक है। क्या होगा, स्लोप ऑफ लाइन और क्या हो जाएगा, टेंजेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ लाइन एंड टेंजेंट, ठीक है। तो निगेटिव, अब यहां क्या है, यहां से यहां स्लोप क्या है, कांस्टेंट है, नहीं हो तो आप इक्वेशन, तो यहां से यहां स्लोप कांस्टेंट है तो EMF भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और स्लोप पॉजिटिव है तो EMF क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। और फिर यहां से स्लोप क्या है, निगेटिव है तो EMF क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो कुछ ऐसे क्या होगा, ग्राफ आएगा। तो ये क्या होगा, टाइम। तो EMF वर्सेस क्या है, टाइम ग्राफ, ठीक है। ये बात समझ में आया। उसी तरह यही मैं स्टेटमेंट लिखने वाला था। दूसरा आप देख सकते हो, एक एग्जांपल और देख लो फिर हम आएंगे, ठीक है, कि मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द क्या है, थ्रू द कॉइल is given as 5m is equal to 2t square minus 4t plus 6, where t क्या है, सेकेंड में है, t क्या है, t से find EMF in the coil, in the coil क्या होगा, find EMF in the coil at t equal to 0 second, 2 second, 4 second and so on। अब देखो क्या आया, तो पहले अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन EMF इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस d∅m अपॉन क्या हो जाएगा, dt, है ना। तो माइनस आप क्या लिखोगे, देखो यहां माइनस ऑफ d ऑफ 2t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 6 dt, और EMF इज इक्वल टू माइनस ऑफ, इसको डिफरेंशिएट कर देते क्या हो जाएगा, 4t माइनस 4, ठीक है। तो EMF इज इक्वल टू क्या होगा, 4 माइनस 4t, ठीक है।
अब यहां आपसे जितने टाइम में पूछा जाए तो ईएमएफ टी इक्वल टू 0 पे कैलकुलेट कर सकते हो, टी इक्वल टू 1 सेकंड पे, टी इक्वल टू 2 सेकंड पे, टी इक्वल टू 3 सेकंड पे, और किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे आप क्या कर सकते हो, कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, अब एक पॉइंट ये मिला। दूसरा यहां से क्या मिल जाएगा कि इफ, देखो इफ ईएमएफ वर्सेस क्या है, टाइम ग्राफ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, ईएमएफ वर्सेस क्या है, टाइम ग्राफ दिया हुआ है। तो क्या होगा, उससे क्या मिलेगा कि एरिया अंडर द कर्व से क्या मिलेगा, निगेटिव ऑफ रेट ऑफ, सॉरी निगेटिव ऑफ क्या होगा, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स मिलेगा। ठीक है, तो यहां से तुम देख सकते हो। अब यहां क्या करो, मैंने क्या पूछा है कि एट टी इक्वल टू 0, तो टी इक्वल टू 0 का वैल्यू रखो, टी इक्वल टू 2 सेकंड का वैल्यू रखो, टी इक्वल टू 3 सेकंड का, जो भी जितने टाइम में पूछा गया है। तो हम लिख सकते हैं यहां ईएमएफ एट टी इक्वल टू 0 कितना हो जाएगा, 4 वोल्ट। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, ईएमएफ एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड कितना हो जाएगा, 4 माइनस 4 इंटू 2 आई मीन क्या हो जाएगा, -8 वोल्ट। अब ठीक है, उसके बाद क्या पूछा गया है, ईएमएफ एट 4 सेकेंड, ईएमएफ एट 4 सेकेंड। तो 4 सेकेंड कितना हो जाएगा, 4 माइनस 16 इज इक्वल टू क्या होगा, -12 वोल्ट। यहां केवल माइनस साइन क्या इंडिकेट करेगा, डायरेक्शन इंडिकेट करता है, दूसरा कुछ नहीं। यदि मैग्नीट्यूड क्या होगा, 8 वोल्ट, 12 वोल्ट और क्या होगा, 4 वोल्ट होगा। ठीक है, अब ये तो रहा इंस्टेंटेनियस ईएमएफ। यदि आपसे कोई पूछे कि एवरेज ईएमएफ कैसे कैलकुलेट करोगे, तो ये भी हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो ठीक क्या होगा, अगला पॉइंट क्या है, एवरेज ईएमएफ। तो एवरेज ईएमएफ इन द कॉइल, देखो यहां क्या होगा, ईएमएफ इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस डेल्टा फाई अपॉन क्या होगा, डेल्टा टी, और इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस इधर हम क्या लिखेंगे, चेंज इन फ्लक्स क्या होगा, फाई एफ माइनस क्या होगा, फाई आई अपॉन क्या लिखेंगे, डेल्टा टी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ईएमएफ इज इक्वल टू फाई आई माइनस क्या होगा, फाई एफ अपॉन क्या होगा, डेल्टा टी। ठीक है, समझ में आया ना, फैराडे लॉ की। फाई आई क्या है, इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स, इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स, फाइनल मैग्नेटिक फ्लक्स, और टाइम टेकन टू चेंज, टाइम टेकन है ना, आई मीन इनिशियल से फाइनल फ्लक्स को चेंज करने में जितना टाइम लगेगा वही क्या है, डेल्टा टी है। तो दिस इज कॉल्ड क्या होगा, एवरेज ईएमएफ। इसको हम क्या बोलेंगे, एवरेज। ठीक है, तो ऐसे हम क्या करेंगे, ईएमएफ कैलकुलेट करते हैं। जो कल भी मैंने प्रॉब्लम दिया था तो बताया था कि d5 अपॉन dt कैलकुलेट कर लो, d5 अपॉन dt कैलकुलेट कर लो। अब हम क्या पढ़ेंगे, लेंज लॉ। ठीक है, लेंज ने क्या बताया था, देखो फैराडे ने सिंपल क्या बताया कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, जब भी कॉइल के थ्रू चेंज होगा तो उसमें इंड्यूस्ड क्या होगा, करंट, और इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा, एपियर होगा। लेकिन लेंज लॉ ने क्या बताया कि आई मीन फैराडेज ने क्या है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड जो करंट एपियर होगा उसका डायरेक्शन उन्होंने नहीं बताया। तो लेंज ने क्या किया, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने ये देखा कि जब भी क्या होगा, किसी भी कॉइल के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो उसमें क्या होता है, ईएमएफ और क्या होगा, करंट प्रोड्यूस्ड होता है। और ईएमएफ और करंट इस तरह प्रोड्यूस्ड होता है कि जिसके वजह से उसमें अपीयर हुआ है उसके चेंज को क्या करे, अपोज करे।
तो लेंज ने क्या बताया था, लेंज हैज एक्सपेरिमेंटली एक्सप्लेन दैट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट इन द कॉइल, ठीक है। जबकि माइकल फैराडेज ने डायरेक्शन नहीं बताया था, केवल उन्होंने बताया कि नहीं, यदि किसी भी कॉइल के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो उसमें ईएमएफ और क्या होगा, करंट क्या होगा, अपीयर होता है, ठीक है। उसी करंट को हम क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलते हैं, ठीक है। तो अभी हम क्या देखेंगे, लेंज लॉ देखेंगे, फिर हम इस पे अभी आएंगे, इस यही अभी तो पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में यही पढ़ना है, ईएमएफ कैसे कैलकुलेट करना है। तो अभी हम क्या पढ़ेंगे, लेंज लॉ। ठीक है, लेंज ने क्या बताया था कि इंड्यूस्ड करंट और क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन बताया था, ठीक है। तो लेंज हैड एक्सप्लेन द क्या होगा, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड EMF in the coil, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू, अब हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, अकॉर्डिंग टू Lenz law, whenever magnetic flux changes through the coil, then an EMF or a current will appear in the coil, which क्या होगा, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, वेन एवर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस थ्रू द कॉइल, देन एन ईएमएफ और ए करंट विल अपीयर इन द कॉइल which opposes the cause producing them, ठीक है। आई मीन क्या होगा कि उसमें करंट और ईएमएफ इस तरह अपीयर होता है कि जिसके वजह से वो अपीयर हुआ है उसके चेंज को क्या करे, अपोज करे। तो वही क्या होगा, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, व्हेन एवर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस थ्रू द कॉइल, देन एन ईएमएफ और ए करंट will appear in the coil which opposes the cause producing them, ठीक है। क्या होगा, opposes the cause producing them। अब जैसे मैं आपको बता रहा हूं, ये एग्जांपल से ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो जिसे देखो यहां क्या है, ये कॉइल ले लो, यहां देखो, जैसे यहां ए कॉइल है, ठीक है। यहां हम क्या कर रहे हैं, ये मैग्नेट है, एक्सिस है कॉइल का, क्या है एक्सिस, एक्सिस के अलोंग ही हम क्या करेंगे, मूव करेंगे। ये कॉइल है और यहां बार मैग्नेट,
ये नॉर्थ पोल है और ये क्या है, साउथ पोल है। ठीक है, अब देखो यहां बार मैग्नेट को हम क्या कर रहे हैं, क्वाइल की तरफ मूव करा रहे हैं। क्या है, इधर v वेलोसिटी से हम किधर मूव करा रहे हैं, डाउनवर्ड। ये फिगर है वो, ठीक है। तो यहां जब देखोगे यही क्या है, क्वाइल है, तो यहां क्या होगा, जो इनवर्ड फ्लक्स जो है, आई मीन इसे मैग्नेटिक फ्लक्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या हो रहा है, देखो तो जब ये मूव करेगा तो इसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगे यार, बढ़ेंगे ना। देखो तो इसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होगा, बढ़ेगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डाउनवर्ड क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजेस। अब क्या होगा, देखो इसमें जो ईएमएफ, अब एक मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना। तो इस कॉइल में जो ईएमएफ अपीयर होगा या जो करंट अपीयर होगा वो इस तरह अपीयर होगा कि इसके मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या करे, कॉइल के थ्रू क्या करे, डिक्रीज कराए। आई मीन क्या है, चेंज को क्या करना है, अपोजेस द कॉज प्रोड्यूसिंग देम। आई मीन क्या करना है, जो जिसके वजह से प्रोड्यूस होगा उसको क्या करेगा, अपोज करेगा। तो देखो यहां से, अब देखो इसमें मैग्नेटिक, देखो एक कॉइल का जो एरिया है हम बोल सकते हैं फाई इज इक्वल टू क्या होता है, बी इंटू ए होता है। ये तो कांस्टेंट होता है, हम बोल सकते हैं फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, बी हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो एक कॉइल में इस तरह करंट अपीयर होना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, इस इंड्यूस्ड करंट के द्वारा किधर होना चाहिए, अपवर्ड होना चाहिए। तभी तो इसके मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगा, बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगा, डिक्रीज कराएगा। ठीक है, तो इसमें आप देखोगे तो इंड्यूस्ड करंट का जो डायरेक्शन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। देखो ये क्या हुआ, दिस इज नथिंग बट द डायरेक्शन ऑफ, क्या हुआ, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट और ईएमएफ। ठीक है, तो यहां मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीजेस डाउन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन इंक्रीजेस। ठीक है, hence current in the coil appear in such a way that the magnetic field, hence the current in the coil appear in such a way that the magnetic field increases in such a way that the magnetic field due to this current is upward। समझ में आया ना। अब देखो ये क्या है, बार मैग्नेट के द्वारा फील्ड है ना। ये क्या है, बार मैग्नेट के द्वारा, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू क्या है, ड्यू टू बार मैग्नेट। ठीक है, तो बार मैग्नेट के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो बार मैग्नेट के द्वारा मैग्नेटिक आई मीन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कॉइल के साथ इंक्रीज होगा, तो इसमें जो करंट प्रोड्यूस होगा वो क्या करेगा, उस मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगा, बढ़ाएगा। यदि कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो इसमें जो करंट इंड्यूस्ड होगा वो क्या करेगा, उस मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगा, डिक्रीज कराएगा। आई मीन ऑलवेज जो है चेंज को क्या करना है, नलिफाई करना है। ठीक है, तो यहां क्या हो रहा है, इसमें कॉइल इसलिए क्या होगा, हेंस द करंट जो इंड्यूस्ड होगा वो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। इधर से देखोगे तो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। दूसरे केस में आप देखो, यहां दूसरे फिगर में देखो, ठीक है,
यहां यही क्या है, क्वाइल है, एक्सिस हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, बार मैग्नेट, देखो ध्यान से, इधर नॉर्थ पोल है और इधर क्या है, साउथ पोल है, ठीक है। अगेन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे होगा, ठीक है। अब यहां बार मैग्नेट को हम क्या कर रहे हैं, अप मूव करा रहे हैं। अब देखो तुम बताओ इसके थ्रू फाई एम जो होगा क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, बी, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। अब यहां जब क्या होगा, बार मैग्नेट, व्हेन बार मैग्नेट क्या होगा, मूव अवे फ्रॉम द क्या होगा, क्वाइल, बार मैग्नेट इज क्या होगा, मूविंग अवे फ्रॉम द क्या होगा, फ्रॉम द क्वाइल, ठीक है। बार मैग्नेट इज मूविंग अवे फ्रॉम द मैग्नेटिक फ्लक्स in downward direction decreases, hence magnetic field used to induced current क्या होना चाहिए, डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या होना चाहिए। अब देखो क्या होना चाहिए कि करंट इस तरह इंड्यूस्ड होना चाहिए कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, ठीक है। hence induced current hence induced current will be क्या होगा, will be एंटी क्लॉकवाइज, आई मीन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यदि देखो अब इस डायरेक्शन में होगा तभी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, देखो डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या हो रहा है। हमेशा याद रखना है कि यदि मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो करंट क्या होना चाहिए, इस तरह अपीयर होना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाए। यदि मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कॉइल के थ्रू क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो करंट इस तरह अपीयर होना चाहिए कि वो क्या करे, मैग्नेटिक फील्ड को क्या करे, कम करे। मैं लिखता हूं उधर, हेंस इंड्यूस्ड करंट इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। दिस इज डायरेक्शन ऑफ क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ठीक है। तो ये डिपेंड करता है, ये बात समझ में आई ना। तब हम यहां नोट में 2 पॉइंट मैं बता देता हूं आपको कि आप यही 2 पॉइंट याद रखोगे, है ना। तो क्या होगा, व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीजेस, क्या होगा, पहला पॉइंट क्या, व्हेन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीजेस, then direction of induced current, when magnetic flux increases then direction of induced current, then क्या होगा, then induced, then simple, then induced current must be in such a way that the net flux through loop decreases, ठीक है। क्या होगा, नेट फ्लक्स थ्रू द लूप क्या होगा, डिक्रीजेस, ठीक है। अब जैसे देखो यहां, देखो ध्यान से, यहां तुम ये करंट कैरिंग क्या है, वायर है। अब देखो आई क्या हो रहा है, आई यहां हम लिख देते हैं कि आई क्या हो रहा है, करंट इंक्रीजेस, और यहां क्या एक लूप रखा गया है।
अब इसमें देखो तो मैग्नेटिक फ्लक्स इधर देखोगे तो इधर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड होगा, अंदर होगा, अरे अंदर ही होगा ना, नॉन यूनिफॉर्मली होगा, यूनिफॉर्मली नहीं होगा, अंदर होगा। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इसके द्वारा क्या होगा, अंदर होगा। अब आई इंक्रीज हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसमें करंट इस तरह होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड अंदर बढ़ रहा है, इसका मतलब फ्लक्स बढ़ रहा है, तो इसमें करंट इस तरह अपीयर होना चाहिए कि इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड, देखो तो इसके द्वारा मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर है, तो इसमें जो करंट अपीयर होना चाहिए उसके द्वारा मैग्नेटिक फील्ड क्या होना चाहिए, आउटवर्ड होना चाहिए। तो अब एक डायरेक्शन क्या हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे। तो देखो ऐसे जब देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इधर है, तो ये जो क्या होगा, आई जब इंक्रीज होगा तो दिस इज नॉट द करेक्ट डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। इसलिए करंट डायरेक्शन क्या होना चाहिए, कि किधर होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट का जो डायरेक्शन है वो क्या होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। इस केस में क्या है, आई इंक्रीज हो रहा है, तो जब आई इंक्रीज हो रहा है, आई मीन मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है, तो इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन इस तरह होना चाहिए कि उस मैग्नेटिक फील्ड को क्या करे, डिक्रीज कराए, आई मीन कम कराए, ठीक है। तो दिस इज नथिंग बट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। ठीक है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि इसके और इसके बीच अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा या रिपल्सिव फोर्स लगेगा। इस केस में देखो दूसरा एक डायग्राम देख लो तुम, ठीक है, यही डायरेक्शन समझना जरूरी है। तो दूसरा देखो, यहां एग्जांपल सेकंड देख लो, अगेन यही करंट है आई, यहां लूप रखा हुआ है, तो देखो क्या होगा, ये क्या हो रहा है, आई डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीजेस। अब यहां क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अगेन क्या होगा, इसके अंदर ही होगा यार, तो दिस इज डायरेक्शन ऑफ क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू क्या होगा, आई। अब इसमें देखो आई और ये क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो इसमें जो करंट होना चाहिए अब क्या होना चाहिए, यदि डिक्रीज होगा तो उसको इंक्रीज कराना चाहिए। तो देखो, तो यदि मैं ऐसी डायरेक्शन कंसीडर कर लूं, ऐसे इंड्यूस्ड करंट का, तो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, इसके द्वारा देखो तो इंड्यूस्ड करंट के द्वारा अंदर क्या होगा, आउटवर्ड होगा, ठीक है। तो आउटवर्ड होगा तो एक तो ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड पहले से ही डिक्रीज हो रहा है, और जब इस तरह करंट हम कंसीडर करें तो नेट मैग्नेटिक फील्ड और भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन मुझे क्या करना है, चेंज को क्या करना है, कांस्टेंट रखना है, ठीक है। तो अब इस तरह नहीं हो सकता है यार, यहाँ क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, सॉरी डिक्रीज हो रहा है, तो इंड्यूस्ड करंट का जो डायरेक्शन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। तभी तो देखो तो इसके द्वारा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, अंदर इंक्रीज होगा। तो दिस इज नथिंग बट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। तो यहां हम लिख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आई डिक्रीजेस क्या होगा, इन द क्या होगा, थ्रू द लूप, हेंस द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड करंट मस्ट बी इन सच ए वे दैट इट मस्ट इंक्रीजेस द मैग्नेटिक फील्ड इनटू द बोर्ड, आई मीन इनटू द बोर्ड जो होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड क्या होना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए। तो इसलिए डायरेक्शन क्या होगा, ऐसे होगा। यहां आपसे कोई पूछे, देखो ये एंटी पैरेलल है तो इस पे क्या होगा, देयर इज ए रिपल्सन बिटवीन क्या होगा, करंट कैरिंग वायर एंड लूप। यहां क्या होगा, देयर विल बी अट्रैक्शन बिटवीन द क्या होगा, करंट कैरिंग वायर एंड लूप, ठीक है। तो उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि लेंज लॉ जो है वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे क्या होता है, बेस्ड होता है। लेंज लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, इसके बाद हम इससे रिलेटेड और सम देखेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।